बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। मैं आसिफ़ रशीद आपके साथ। असातिज़ा के लिए, सरकारी टीचर्स के लिए पिछले दिनों एक फ़ैसला हुआ और ये दूसरा हफ़्ता था सितंबर का। और जो फ़ैसला आया वो असातिज़ा या टीचर्स फ्रेटर्निटी तवक्को नहीं कर रहे थे। जब फ़ैसला आया तो उसने एक तरह का भूचाल लाया, एक टाइप का अर्थक्वेक हुआ उन लोगों के लिए जो बहुत पहले से इस चीज़ को पसंद ही नहीं करते थे कि इस तरह का कोई फ़ैसला हो। फ़ैसला जो सुनाया गया और किस तनाजुर में सुनाया गया, ज़रा वो मैं आपके सामने रखूँ। और उसके बाद जम्मू कश्मीर सरकार एक चीज़ को रिव्यू करने जा रही है इसी फ़ैसले के बाद। असातिज़ा के लिए दरअसल ये हुक्म है। एक तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक केस था जिसमें बहुत सारे अपील्स अदालत के अंदर पहुंची थी, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा था। और जिन लोगों ने अर्जियां दायर की थी इनमें अंजुमन इशात तालीम ट्रस्ट था वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। यानी महाराष्ट्र रियासत के लिए जो फैसला वहाँ के एक असातिज़ा के लिए, टीचर्स फ्रेटर्निटी के लिए आया, वो कैसे असरअंदाज पूरे मुल्क के अंदर और जम्मू कश्मीर में भी हो रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इससे पहले भी हंगामा एक मसले पर हुआ था, तो मैं उस तरफ भी आपको ले जाऊंगा। लेकिन पहले चंद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 साल से ज़्यादा वक्त बाकी है। 2 सालों में टीईटी यानी जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक टीचर्स का एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ज़रूरी है टीचर्स के लिए, असातिज़ा के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या कहा कि अगर किसी उस्ताद के पास 5 साल से कम वक्त बाकी है तो वो सर्विसेज को या खिदमात को जारी रख सकते हैं, लेकिन प्रमोशन के लिए उन्हें टीईटी पास करना होगा, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। एक बात। दूसरा, 5 साल से ज़्यादा वक्त बाकी तो है, लेकिन 2 सालों में टीईटी जब पास करें, वरना उन्हें रजाकाराना तौर पर या वॉलेंट्री बेसिस पर या मजबूरन रिटायरमेंट इख्तियार करनी पड़ सकती है। टीईटी लाजमी करार दिया गया, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। नई भर्तियां होने वाले जो उम्मीदवार हैं उनके लिए टीईटी यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट लाजमी है, पास करना होगा, जिसके बाद वो टीचर्स लगेंगे। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, जब ये फैसला सुनाया जा रहा था अंजुमन इशातुल तालीम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तो कहा गया कि मयार तालीम या एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है कानूनी तौर पर तस्लीम करना अब सिर्फ एक इख्तियार नहीं बल्कि एक इल्ज़ाम है। सिर्फ तजर्बे और ख़िदमात पर इन्हिसार काफ़ी नहीं है। असातिज़ा को, टीचर्स को अपने पेशे की मुसलसल तैयारी में रहना होगा और अप टू डेट रहने की ज़रूरत है। तालीमी काबिलियत और कानूनी दायरे में रहना लाजमी है। ये मैं अदालत का फ़ैसला जो सुनाया गया है वो मैं पढ़कर सुना रहा हूँ। और रियासती और तालीमी पॉलिसियों में जो रिट्रोस्पेक्टिव या जिसको बिदात आप कहते हैं, इनका इतलाक़ जिस हिसाब से हुआ है वो करने की ज़रूरत पर जोर तो दिया गया, लेकिन ये डायरेक्ट क्लैरिफिकेशंस दी गई या बताया गया कि इस वक्त क्या करने की ज़रूरत है। कहा गया कि पुराने असातिज़ा या वो जिन्होंने मुस्तकबिल करीब में रिटायर होना है उनको भी प्रमोशन या स्पेशल इंसेंटिव्स के लिए या मुराद मिलने पर मुश्किलात पेश आ सकती हैं अगर वो इम्तिहान पास नहीं करते। ये फैसला टीचर्स की मुलाजमत की सिक्योरिटी, मुराद और तरक्की के मौके पर गहरा असर डालेगा। और जो रद्द-ए-अमल और चैलेंजेस हैं मैं उस पर बाद में आऊँगा। कई जो असातिज़ा तंजीमें हैं, सरकारी महकमे हैं, इस फैसले की नज़रसानी की दरख्वास्त कर रही हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर के टीचर्स पर की उनकी भी बात हुई है जो रमसा के तहत लगे, आरईटी के तहत लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने टीईटी पर फैसला असातिज़ा के लिए एक तरह का इंतबाह करार दिया कि तालीमी ज़वाबित और कानूनी मयार को बरवक्त पूरा करना ज़रूरी है। बसूरत दीगर जो आपकी सर्विसेज हैं, आपकी जो इंसेंटिव्स हैं और प्रमोशन के हुकूक ख़तरे में आ सकते हैं, और वो मुस्तकबिल की ये जो डायनेमिक्स हैं इसको भी समझे और टीईटी के लिए तैयार रहें। ठीक है, एक तो ये फैसला जो अदालत की तरफ से सुनाया गया। अब जम्मू कश्मीर सरकार का क्या वर्जन है। सकीना तो साहिबा से बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा, इवन के मुझे याद है ग्रेटर कश्मीर की तरफ से सवाल पूछा गया, गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा की तरफ से सवाल पूछा गया, कश्मीर क्राउन की तरफ से सवाल पूछा गया। तो जवाब क्या आए कि गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या टीईटी जो टीचर्स के लिए मैंडेटरी या ज़रूरी करार दिया गया है, एक तो प्रमोशन के लिए और सर्विसेज को कंटिन्यू करने के लिए। एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इत्तू के मुताबिक वो इस केस को स्टडी करेंगे, रिव्यू करेंगे, इससे पहले कि किसी वो हतमी नतीजे पर जाएं। सुप्रीम कोर्ट की ये सारी डायरेक्शंस या जो कोर्ट ऑर्डर है उसको पढ़ा जाएगा। अब जम्मू कश्मीर सरकार के मुताबिक, जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस मनमोहन, जिन्होंने सितंबर के महीने में जब ये फैसला सुनाया तो उसके बाद इस मसले पर देख रही है, कई जो अपील्स थी। एक तो अंजुमन इशात तालीम
ट्रस्ट स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के सामने लड़ रहे थे, क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट ने कहा था कि टीचर्स को आप तो लगा रहे हैं, लेकिन टीईटी तो कम से कम पास करना होगा, एटलीस्ट उस पर तो कोई बात होनी चाहिए। फिर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, डिसीजन जब है टीईटी को रोकने के लिए, टीचर कम्युनिटी इसको अनफेयर मानती है, लेकिन मेरी नज़र में, मेरी ज़ाती राय ये है कि आप 30-30, 40-40 साल तक जो लोग काम कर चुके हैं उनको तंग तलब करने की ये एक तरह की जो साजिश है, इसको छोड़ना पड़ेगा। टीचर्स की उन कुर्बानियों को भी समझना पड़ेगा जो कोविड-19 के दौरान रही, कोविड के अलावा रही, मुश्किल सूरत हाल में जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कम है या असातिज़ा अपने दम पर पढ़ाते हैं। फिर दूसरी बात ये कि जो नए टीचर्स लगने हैं, नई रिक्रूटमेंट्स होनी है, उनका आप एलिजिबिलिटी टेस्ट मैंडेटरी कर दीजिएगा, लेकिन पुराने वालों को तंग तलब क्यों कर रहे हैं। फिर एक चीज़ और मैं बताऊंगा, मैंने जब इस डेटा को रिव्यू किया तो मुझे पता चला, जो मैंने एक डेटा निकाला 2015 और 16 में जब पीडीपी और बीजेपी की कोalition गवर्नमेंट थी, तब नईम साहब, जिन्होंने एसएसए और आरईटी टीचर्स के लिए जो स्कीम के तहत लगे, कहा कि उनके लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट ज़रूरी है। बात तो अच्छी थी, लेकिन तरीकाकार गलत था, जिसमें पीडीपी मिनिस्टर, जो एजुकेशन मिनिस्टर थे नईम साहब, उन्होंने कहा कि ये फटाफट से होना चाहिए, और कई कुछ ऑडियोज़ उनकी उस वक्त वायरल हुई जिस पे काफ़ी कंट्रोवर्सीज बाद में जब बनी। लेकिन ये तब हुआ था जब आरईटी पोस्ट पर कुछ लोग थे जो काम कर रहे थे, उसकी सज़ा सबको देने की कोशिश थी, और वो ऐसे राइटिंग तक उनसे नहीं हो पा रही थी, जो कि अपने आप में फ़ैसला सही था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का तरीका गलत था। फिर एसएसए टीचर्स जो ग्रेड 2 में, ग्रेड 3 में, सैक का जो डिसीजन था स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का, जिसमें 166/22/2018 जो 7 दिसंबर 2018 को लिया गया, उन सारी चीज़ों को भी देखा गया। 2018 के बाद तो गवर्नमेंट ही नहीं कर पाए, वही गवर्नर और बाकी सारा सिलसिला। फिर 2019 में बड़ी आईनी तब्दीलियाँ हुई। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट डाटा वो जो मेरे हाथ लगा, 40,000 के करीब एसएसए टीचर्स जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं, 10-10 साल ऑलमोस्ट इनको कंप्लीट हो चुके हैं, और उसके बाद टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट को फ्रीज़ करना, ये सरकार की एक नाकामी रही। इस पर आज सवाल पूछा जा रहा, कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई आज के वक्त में स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, आज के वक्त में, या नए और फ्रेश माइंड्स जो टीचर्स हैं दौरे जदीद के, तालीम याफ्ता, आला तालीम याफ्ता, वो डिपार्टमेंट में काम कर सकें, किसी ने मौका नहीं दिया। फिर पता चला कि गवर्नमेंट टीईटी होगा या नहीं, ये तो बाद में डिसाइड करेगी, जम्मू कश्मीर सरकार इस पर सोच रही है। मगर एक बात याद रखिएगा कि सरकारी टीचर्स के लिए, सरकारी असातिज़ा के लिए ये टेस्ट जब सुप्रीम कोर्ट ने लाजमी करा दिया, तो सरकारें तमाम स्टेट्स के अंदर बेबस नज़र आ रही हैं, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर। फिर जो डेटा की मैं बात कर रहा था, नियर अबाउट 91% 91 से 95% के दरमियान टीचर्स हैं जो डिपार्टमेंट के नॉर्म्स के मुताबिक ट्रेंड हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग है, वेल एजुकेटेड हैं, ट्रेनिंग है, तरबियत याफ्ता हैं, उसके बाद क्लासेस में जाकर तदरीसी निज़ाम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये सारा सिलसिला है। अब अफसोस की बात यह है कि इस पर खुलकर कोई बात ज़्यादा अथॉरिटीज़ इस वक्त नहीं कर रही हैं, जब तक कोई नतीजे पर जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ना पढ़ लिया जाए। अब लोग टीईटी को लेकर पूछते हैं, तो टीईटी एक बुनियादी एक ऐसा टेस्ट है जो अव्वल क्लास से 8वीं तक, यानी 1st to 8 तक, कम से कम जो मखसूस तालीम है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ाने वाले लोग हैं, उसमें उसको कम से कम असातिज़ा के पास वो तरबियत मौजूद हो, उस तरह की नॉलेज हो, जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट को कहीं किसी स्कूल के अंदर उसको अटैच किया जाता है तो वो कर सके। दूसरा, एनसीटी ने 2011 में ऐलान किया था कि नए टीचर्स की जब भर्ती होगी तो टीईटी पास ज़रूरी होगा, मगर इससे पहले जो टीचर्स तैनात हो चुके थे ये उन पर शर्त लागू नहीं हुई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया कि जिन टीचर्स की तैनाती 2011 से पहले हुई थी उन्हें भी लाजमन टीईटी पास करना होगा, अगर उनके रिटायरमेंट तक का अरसा 5 साल या इससे ज़्यादा का है। अगर 5 साल से कम अरसा रह गया है तो पढ़ा सकते हैं, मगर प्रमोशन नहीं मिलेंगी या सर्विसेज महदूद हो सकती हैं, कम हो जाएंगी। अगर टीचर्स मुकर्ररा मुद्दत के अंदर टीईटी पास ना करें तो मुलाजमत में रहना मुश्किल हो जाएगा, और बाज़ मामलात में मजबूरन रिटायरमेंट या मुलाजमत से महरूमी हो सकती है। और असातिज़ा के लिए सबक है कि पेशा वाराना तरबियत और इसकी अहमियत क्या है। लेकिन टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या सर्विसेज से डिस्क्वालीफाई करना, हटाना, क्या उसकी बुनियाद टीईटी बनेगा? आप लोगों की राय, और जो टीचर्स फ्रेटर्निटी हैं, टीचर फ्रेटर्निटी है, या दीगर लोग हमें देख रहे हैं, वो भी ज़रूर अपनी राय कायम करें।